हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे डोर और विंडोज के वास्तु शास्त्र के बारे में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण की दिशा, स्थिति, ऊर्जा प्रवाह और प्राकृतिक तत्वों के संतुलन पर आधारित होता है। इसमें खिड़कियों और दरवाजों की स्थिति, संख्या, आकार और दिशा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये ही घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश द्वार होते हैं। सही दिशा और संतुलन के साथ बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां न केवल वायु वेग, प्रकाश और ताजगी को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक और आर्थिक समृद्धि भी लाते हैं। इस पैराग्राफ में हम विस्तार से जानेंगे कि खिड़कियों और दरवाजों के लिए वास्तुशास्त्र में कौन-कौन से नियम बताए गए हैं और किस प्रकार ये नियम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार को मुख्य मुखद्वार कहा गया है और यह किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह द्वार न केवल घर में आने जाने का मार्ग होता है, बल्कि यही से घर में ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। इसलिए इसका सही दिशा में होना अति आवश्यक होता है। मुख्य द्वार के लिए उत्तर, नॉर्थ, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और पूर्व ईस्ट दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। इन दिशाओं से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार की संख्या एक ही होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह सीधा और नियंत्रित रहे। यदि दो मुख्य द्वार हों तो ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। मुख्य द्वार का आकार चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए, जिससे प्रवेश करते समय मनोबल और आत्मविश्वास बना रहे। दरवाजे का रंग हल्का व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, जैसे सफेद, हल्का पीला, क्रीम या हल्का हरा। दरवाजे पर शुभ चिन्ह जैसे एयू, स्वस्तिक, शुभ लाभ या तोरण लगाना शुभ माना जाता है। दरवाजे को कभी चिटकनी से बांधकर न रखें और इस पर कभी भी टूटा हुआ ताला या जंग लगा हैंडल न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दरवाजों की संख्या सम संख्या, इवन नंबर में होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। लेकिन ध्यान रखें कि संख्या में 10 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। दरवाजों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि वे एक दूसरे के सामने न हों, जिससे घर में चलने वाली ऊर्जा एक ही सीधी रेखा में भाग न जाए। इससे ऊर्जा का क्षय होता है। दरवाजों को खोलते समय उनकी दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। अधिकतर दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण मिल सके। मुख्य दरवाजा विशेष रूप से अंदर की ओर खुलना चाहिए। साथ ही दरवाजों का खड़कना या आवाज करना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। अतः समय समय पर दरवाजों के हिंग्स और फ्रेम की मरम्मत करते रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र में खिड़कियों को घर की आंखों की संज्ञा दी गई है। ये न केवल प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन के स्रोत होती है, बल्कि जीवन ऊर्जा का भी प्रवेश द्वार होती है। खिड़कियां उत्तर और पूर्व दिशा में बनाना शुभ होता है, क्योंकि इन दिशाओं से प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सीधे घर में प्रवेश करती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दक्षिण दिशा में खिड़कियां कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है और यहां से दोपहर की तीव्र गर्मी आती है। वास्तु के अनुसार खिड़कियों की ऊंचाई जमीन से कम 3 से 4 फीट ऊपर होनी चाहिए और उनकी संख्या सम संख्या में होना शुभ होता है। खिड़कियां अच्छी वेंटिलेशन और रोशनी के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन यदि वे टूटी हों या उनके फ्रेम में दरार हो तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन्हें समय पर ठीक कराते रहना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र में दरवाजों और खिड़कियों के समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि किसी कमरे में एक ही दीवार में दरवाजा और खिड़की हो तो दोनों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में कम खिड़कियां और दरवाजे रखना चाहिए ताकि इस दिशा से आने वाली भारी ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। उत्तर पूर्व दिशा में अधिक खिड़कियां और एक छोटा दरवाजा रखना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़कियां और दरवाजे प्राकृतिक सामग्री से बने होने चाहिए, जैसे सागवान, शीशम या अन्य मजबूत लकड़ी। धातु से बने दरवाजे, खासकर लोहे के दरवाजे, मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। दरवाजों पर कांच का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए।
विशेषकर बेडरूम और पूजा घर के दरवाजों में पारदर्शी कांच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खिड़की और दरवाजों पर धार्मिक प्रतीकों का अंकन भी शुभ फल देता है। जैसे दरवाजों पर स्वस्तिक, AUM, कलश, नारियल और आम के पत्तों की तोरण लगाना घर में समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। हर पर्व पर मुख्य द्वार की सफाई, रंगोली और दीपक लगाना भी वास्तु दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खिड़की और दरवाजों की स्थिति, दिशा, संख्या, आकार और सामग्री का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे परिवार के सदस्य मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सुखी रहते हैं। वास्तु नियमों के अनुसार बना घर न केवल सुंदर होता है, बल्कि वह एक संतुलित, ऊर्जा से भरपूर और शांतिपूर्ण वातावरण भी प्रदान करता है। इसलिए भवन निर्माण या रेनोवेशन करते समय खिड़कियों और दरवाजों के वास्तु नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह न केवल वास्तु दोषों से बचाता है, बल्कि जीवन को सौभाग्य और शांति से भर देता है। अगर खिड़की या दरवाजे वास्तु के अनुसार न बने हों, तो उसके लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जैसे अगर मुख्य द्वार गलत दिशा में हो, तो उसके पास वास्तु यंत्र, स्वस्तिक, त्रिशूल या तुलसी का पौधा रखना लाभदायक होता है। दक्षिण दिशा में यदि मुख्य दरवाजा है, तो वहां लाल रंग का पर्दा या रेखा बनाकर ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर खिड़कियां पश्चिम या दक्षिण दिशा में अधिक हैं, तो मोटे पर्दे लगाकर सूर्य की तीव्र किरणों से बचा जा सकता है। आज के समय में जब लोग फ्लैट और अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां वास्तु के सभी नियमों का पालन करना संभव नहीं होता, लेकिन खिड़की और दरवाजों के संबंध में कुछ छोटे उपायों से भी बड़ा लाभ लिया जा सकता है। जैसे उत्तर पूर्व दिशा को खाली और खुला रखना, मुख्य द्वार को स्वच्छ और सजावटी बनाना, टूटी फूटी खिड़कियां समय पर ठीक कराना आदि। ये छोटे प्रयास घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करते हैं। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक पहलू है, जो भवन निर्माण, दिशा ज्ञान और ऊर्जा संतुलन पर आधारित होता है। यह शास्त्र मानता है कि हर दिशा, स्थान और वस्तु में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है, और यदि उसे सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, तो जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। इसी क्रम में खिड़की और दरवाजों का महत्व अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि ये घर के भीतर और बाहर के वातावरण के बीच संपर्क का माध्यम होते हैं। इनके माध्यम से न केवल लोग प्रवेश करते हैं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी इन्हीं रास्तों से होता है। इसलिए खिड़कियां और दरवाजे वास्तु के अनुसार बनाए जाएं, तो यह घर के वातावरण को अत्यंत सकारात्मक बनाते हैं। मुख्य द्वार को वास्तु शास्त्र में मुख्य प्रवेश बिंदु कहा गया है, जो कि घर में आने वाली ऊर्जा का सबसे पहला मार्ग होता है। यह केवल एक प्रवेश द्वार नहीं होता, बल्कि यह आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का स्रोत भी होता है। मुख्य द्वार की दिशा का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्व दिशा को सूर्य की प्रथम किरणों के लिए पवित्र माना गया है, इसलिए यह दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है और यह आर्थिक समृद्धि लाती है। उत्तर पूर्व दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है और यह स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति प्रदान करती है। दक्षिण दिशा को वास्तु में सामान्यतः वर्जित माना जाता है, लेकिन यदि यह अपरिहार्य हो, तो कुछ वास्तु उपाय जैसे लाल पर्दा, वास्तु यंत्र और धार्मिक चिन्हों के प्रयोग से संतुलन बनाया जा सकता है। मुख्य द्वार की ऊंचाई और चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि प्रवेश करते समय मन में आत्मविश्वास और प्रसन्नता बनी रहे। दरवाजा संकीर्ण या बहुत छोटा हो तो मानसिक दबाव का कारण बनता है। दरवाजों की संख्या सम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, परंतु 10 दरवाजों को अशुभ माना गया है। दरवाजों के ऊपर शुभ चिन्ह जैसे AUM, स्वस्तिक, श्री, शुभ लाभ आदि अंकित करने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण, बंधनवार या रंगोली लगाना भी सौभाग्यदायक माना जाता है। मुख्य दरवाजे के अतिरिक्त घर के अन्य दरवाजों का स्थान, आकार और दिशा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बेडरूम के दरवाजे ऐसे न हों कि वे सीधे पलंग की ओर खुलते हों। रसोई घर का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए और पूजा घर के दरवाजे पारदर्शी कांच के नहीं होने चाहिए।
दरवाजों को खोलते और बंद करते समय आवाज न आए, इसके लिए हिंग और लॉक की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। खड़खड़ाते दरवाजे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माने जाते हैं। खिड़कियां घर की आंखों की तरह होती है, जिससे घर के भीतर प्रकाश, वायु और ऊर्जा प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा में अधिक खिड़कियां बनाना शुभ होता है, क्योंकि इन दिशाओं से सुबह की सकारात्मक किरणें और ताजगी आती है। दक्षिण दिशा में खिड़कियां सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा गर्म और भारी ऊर्जा की मानी जाती है। खिड़कियों की ऊंचाई जमीन से कम 3 फीट होनी चाहिए और उनकी चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। खिड़कियां भी सम संख्या में होनी चाहिए और समय समय पर उनकी सफाई व मरम्मत की जानी चाहिए ताकि वह ऊर्जा के प्रवाह में बाधा न डाले। वास्तुशास्त्र खिड़की और दरवाजों की सामग्री को भी महत्व देता है। लकड़ी, विशेषकर सागवान और शीशम को शुभ माना गया है। धातु, विशेषकर लोहे से बने मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। कांच का प्रयोग सीमित और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। विशेष रूप से बेडरूम और पूजा घरों में पारदर्शी कांच का उपयोग नहीं करना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों का रंग भी शांत और सुखद होना चाहिए। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, हल्का हरा, हल्का पीला आदि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि घर में वास्तु दोष हो, जैसे खिड़कियां गलत दिशा में हो या दरवाजे एक दूसरे के ठीक सामने हो, तो कुछ सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। गलत दिशा में बने दरवाजों के पास वास्तु यंत्र, तुलसी का पौधा, स्वस्तिक चिन्ह या लाल रंग की पट्टी लगाना लाभदायक होता है। खिड़कियों पर मोटे पर्दे या खिड़की फिल्म का उपयोग करके गर्मी और तीव्र किरणों से बचाव किया जा सकता है। दरवाजों के सामने पर्दा लगाकर ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। खिड़की या दरवाजे से बाहर यदि कोई तीखा कोना, सड़क या खंभा सीधे दिखता हो, तो उसे छुपाने के लिए पर्दा, पौधे या लकड़ी की स्क्रीन का उपयोग करें। आजकल के आधुनिक अपार्टमेंट और फ्लैट सिस्टम में जहां वास्तु के सभी नियमों का पालन करना संभव नहीं होता, वहां भी कुछ सरल उपायों से ऊर्जा संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मुख्य द्वार पर नियमित रूप से दीपक जलाना, स्वच्छता बनाए रखना, दरवाजे और खिड़कियों को रोजाना खोलना, पौधे लगाना और धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना छोटे परंतु प्रभावी उपाय हैं। यदि खिड़कियां नहीं खुलती या बहुत कम वेंटिलेशन है, तो घर में हरे पौधे, सुगंधित धूप बत्तियां और ध्यान का वातावरण बनाकर ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी खिड़की और दरवाजे विशेष माने गए हैं। मुख्य द्वार को भगवान गणेश का स्थान माना गया है, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार के ऊपर लगाना शुभ माना गया है। वहीं खिड़कियों के पास तुलसी, शंख पुष्पी, मनी प्लांट जैसे पवित्र पौधों को रखना घर की ऊर्जा को और अधिक पवित्र बनाता है। त्योहारों पर दरवाजों की सजावट, रंगोली, तोरण और आम्र पल्लव लगाना भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जो वास्तु अनुसार भी लाभदायक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खिड़की और दरवाजे केवल भवन की भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा व्यवस्था के मूल स्रोत हैं। इनका निर्माण, स्थान, आकार, दिशा और सजावट वास्तु के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ताकि घर में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति बनी रहे। यदि निर्माण के समय वास्तु का पूरा पालन संभव न हो, तो भी कुछ सरल उपाय अपनाकर ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है, और खिड़कियां तथा दरवाजे इस सामंजस्य का पहला कदम है। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक पहलू है, जो भवन निर्माण, दिशा ज्ञान और ऊर्जा संतुलन पर आधारित होता है। यह शास्त्र मानता है कि हर दिशा, स्थान और वस्तु में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है, और यदि उसे सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। इसी क्रम में खिड़की और दरवाजों का महत्व अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि ये घर के भीतर और बाहर के वातावरण के बीच संपर्क का माध्यम होते हैं। इनके माध्यम से न केवल लोग प्रवेश करते हैं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी इन्हीं रास्तों से होता है। इसलिए खिड़कियां और दरवाजे वास्तु के अनुसार बनाए जाएं, तो यह घर के वातावरण को अत्यंत सकारात्मक बनाते हैं। मुख्य द्वार को वास्तु शास्त्र में
मुख्य प्रवेश बिंदु कहा गया है, जो कि घर में आने वाली ऊर्जा का सबसे पहला मार्ग होता है। यह केवल एक प्रवेश द्वार नहीं होता, बल्कि यह आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का स्रोत भी होता है। मुख्य द्वार की दिशा का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्व दिशा को सूर्य की प्रथम किरणों के लिए पवित्र माना गया है, इसलिए यह दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है और यह आर्थिक समृद्धि लाती है। उत्तर पूर्व दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है और यह स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति प्रदान करती है। दक्षिण दिशा को वास्तु में सामान्यतः वर्जित माना जाता है, लेकिन यदि यह अपरिहार्य हो तो कुछ वास्तु उपाय जैसे लाल पर्दा, वास्तु यंत्र और धार्मिक चिन्हों के प्रयोग से संतुलन बनाया जा सकता है। मुख्य द्वार की ऊंचाई और चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रवेश करते समय मन में आत्मविश्वास और प्रसन्नता बनी रहे। दरवाजा संकीर्ण या बहुत छोटा हो तो मानसिक दबाव का कारण बनता है। दरवाजों की संख्या सम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। परंतु 10 दरवाजों को अशुभ माना गया है। दरवाजों के ऊपर शुभ चिन्ह जैसे AUM, स्वस्तिक, श्री, शुभ लाभ आदि अंकित करने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण, बंधनवार या रंगोली लगाना भी सौभाग्यदायक माना जाता है। मुख्य दरवाजे के अतिरिक्त घर के अन्य दरवाजों का स्थान, आकार और दिशा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बेडरूम के दरवाजे ऐसे न हों कि वे सीधे पलंग की ओर खुलते हों। रसोई घर का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए और पूजा घर के दरवाजे पारदर्शी कांच के नहीं होने चाहिए। दरवाजों को खोलते और बंद करते समय आवाज न आए, इसके लिए हिंग और लॉक की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। खड़खड़ाते दरवाजे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माने जाते हैं। खिड़कियां घर की आंखों की तरह होती हैं, जिससे घर के भीतर प्रकाश, वायु और ऊर्जा प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा में अधिक खिड़कियां बनाना शुभ होता है, क्योंकि इन दिशाओं से सुबह की सकारात्मक किरणें और ताजगी आती है। दक्षिण दिशा में खिड़कियां सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा गर्म और भारी ऊर्जा की मानी जाती है। खिड़कियों की ऊंचाई जमीन से कम 3 फीट होनी चाहिए और उनकी चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। खिड़कियां भी सम संख्या में होनी चाहिए और समय समय पर उनकी सफाई व मरम्मत की जानी चाहिए ताकि वह ऊर्जा के प्रवाह में बाधा न डाले। वास्तुशास्त्र खिड़की और दरवाजों की सामग्री को भी महत्व देता है। लकड़ी, विशेषकर सागवान और शीशम को शुभ माना गया है। धातु, विशेषकर लोहे से बने मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। कांच का प्रयोग सीमित और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। विशेष रूप से बेडरूम और पूजा घरों में पारदर्शी कांच का उपयोग नहीं करना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों का रंग भी शांत और सुखद होना चाहिए। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, हल्का हरा, हल्का पीला आदि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं